मधु किया और मुझे किसी ने कहा यार ये 70 मिनट का जी प्ले है। मुझे अमर खान ने पूछा कि यार हसन आपको पता है कितना, मैंने कहा आपको कैसे पता, मुझे पता है, बट मुझे पता है 70 मिनट का प्ले है। बाय द टाइम प्ले खत्म हुआ तो 90 मिनट हो चुके थे। तो मैंने अभी आपसे पूछा कि यार यासिर ये 70 मिनट का प्ले 90 मिनट का कैसे हो गया, तो उसका क्या जवाब दिया आपने? सर, प्ले 70 मिनट का ही है, 20 मिनट आप लोग हंस रहे थे। ये बड़ी बात। ये एक इससे ज्यादा मेरे ख्याल में सक्सेस का मयार नहीं है एक थिएटर प्ले के लिए कि 20 मिनट का लाफ्टर फॉर अ 70 मिनट प्ले, और आपने मुझे बताया ये 30 मिनट में भी लाफ्टर गया है। वही मैं कह रहा हूँ, उस दिन कम था लाफ्टर। जब इसमें क्लैप शामिल हो जाती है 10 मिनट की तो फिर वो ज्यादा हो जाता है। और अगर कहीं गलती से, वैसे तो हम 8 बजे शुरू करते हैं शार्प, लेकिन अगर हम 10 मिनट और ऊपर कर लें तो फिर वो थोड़ा और ऊपर चला जाता है। थोड़ा और ऊपर चला जाता है। हैविंग वॉच्ड दिस प्ले, और मेरी जो इस प्ले को लेके एक ऑब्जर्वेशन है वो ये कि इट अपेयर्स कि आपने उमर शरीफ साहब को ट्रिब्यूट पेश किया है। ये हकीकत है? देखिए, मेरे पसंदीदा फनकारों में से एक हैं वो, और मैं उनका थिएटर देख के बड़ा हुआ हूँ। उनका भी और लाहौर का भी, जितना अमानुल्लाह साहब का, सुहेल साहब का थिएटर है। तो मोइन साहब का, उमर शाह साहब का ये है कि वो कराची के लिए ना उन जैसा, या उर्दू के लिए उन जैसा थिएटर किसी ने नहीं किया। बाकी सब लोग शायद बाद में पाकिस्तान से बाहर गए हैं, वो बहुत पहले पाकिस्तान से बाहर गए हैं, ना गए भी, मतलब ना जाए बगैर वो सबसे पहले पाकिस्तान से बाहर गए हैं। तो हम उनके कैसेट्स उनकी जो जिस तरह इंडिया में पायरेटेड। हाँ जी। तो हमने वो देख के, और अगर हम सिर्फ थिएटर तक ही उन्होंने महदूद रखा होता तो हम तो महरूम थे, हम देख ही नहीं पाते। उन्होंने उसको रिकॉर्ड करके जो लगाया तो वो महरूमी खत्म हुई है। तो ये कितना जीनियस आइडिया था उनका कि उन्होंने माइक्स लटका के और उसको रिकॉर्ड किया ताकि हम जैसे लोग देख सकें, जो उस वक्त शायद इतने बड़े भी नहीं थे कि जा सकते थिएटर। तो हम आज भी उसे दोबारा देख सकते हैं। सॉरी, नया फोन गिरने लगा था। टेबल पे रख दें? नहीं, टेबल पे बचता है, बुरा लगता है। कोई बात नहीं, हम सब ने रखे हुए। उनके बाद 2 हैं, देखें। उनका बिजनेस भी 2 है ना। अदाकारी तो बस दिखाने एक ऑफिशियल है। अच्छा, क्या उमर दूसरा कौन सा बिजनेस है? कोई बिजनेस नहीं है यार, ये दोनों काम के फोन है मेरे। दोनों काम के फोन। एक नंबर काम का और एक पीटीए कॉल तो तुम्हें एक पे भी नहीं आती, दोनों का। एक पीटीए अप्रूव नहीं है, एक जो है वो नॉर्मल है। लेकिन अब मैंने पीटीए अप्रूव ले लिया है। गुड न्यूज़ इस प्ले के बाद, इस प्ले के ताउन से यासिर भाई प्रोड्यूसर है, हमारे प्रोड्यूसर के ताउन से इन्हीं का फोन लिया मैंने। अच्छा, आप कह रहे थे उमर शरीफ साहब तो वो हम जो देख के उनको बड़े हुए तो वो अंदर रह जाता है आपके। उमर शरीफ आपके अंदर से नहीं निकल सकता। तो मैं चाहता था कि हम कोई एक प्ले बनाएं जिसको क्रीम आकर देखे, जिसे हम क्रीम कहते हैं, जिसको हम एजुकेटेड लोग कहते हैं, या पढ़ा लिखा तबका कहते हैं, या हम कहते हैं कि एलीट्स जो हैं हमारे, तो वो आके देखें। अब जितने का इसका टिकट है इसे वही देख सकते हैं। तो मैंने उसमें फ्लेवर जो है वो उमर शरीफ साहब वाला रखा है, और उसके बावजूद जो एलीट्स हैं वो देख रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि उन्हें, जिन लोगों को पहले शायद वो थोड़े से, कुछ लोग हैं हमारे यहाँ, बहुत कम तादाद है उनकी, लेकिन उन्हें लगता है नहीं ये तो थोड़ा सा ऐसा सा प्ले होता है इनका, वो भी पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उमर, आपकी यासिर के साथ एसोसिएशन, मेरे ख्याल में एक टाइम पे सलीम जावेद थे और अब यासिर और उमर हैं, वो उमर यासिर हैं, जैसे आप उसको कहना चाहें। ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने। ये हकीकत है। आप होटल जाने जहाँ हमने देखा, अदर देन दैट ऑल्सो, अभी पैराडाइज में भी आपने उमर को कास्ट किया। क्या है ख़ास बात यासिर में कि आप यासिर के साथ काम मजीद करते आ रहे हैं? पहले भी आपने किया, और ये जब आपके पास प्रोजेक्ट आया होगा, कैसे आया, क्या हुआ, कास्टिंग कैसे हुई आपकी? इसमें मैं मजे की बात बताऊं आपको, ये प्ले आपने देखा? आधा आपने तो नहीं लिखा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लिखाई में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लिखाई में ये आदमी जो है ना, ये सवा शेर आदमी है। बिल्कुल ऐसा है कि आपने प्ले देखा है, प्ले में आपने मेरा कैरेक्टर देखा है? बिल्कुल देखा। मेरा कैरेक्टर भी तकरीबन उतना ही है जितना इनका अपना। बिल्कुल ऐसे ही। और उस पॉइंट पे मुझे लाकर खड़ा करना अपने बिल्कुल सामने और अपने साथ लाकर खड़ा करना, अगर ये एक आदमी मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं उनके लिए काम करूँ? मुझे आप खुद बताएं। मतलब मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, मुझे अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिल रहा है, तो क्यों नहीं करूँगा मैं काम इनके साथ? ये चूँकि मुझे अंदर बाहर से जानते हैं, इनको बहुत वक्त हमने साथ गुजारा है, इनको पता है मेरी क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या मेरे माइनस हैं। तो मुझे हमेशा मेरे प्लस को मल्टीप्लाई करके इन्होंने जो है वो बहुत महा प्लस करके बेसिकली शो केस किया है।
तो आज भी इस प्ले में आप लोग यही देख रहे हैं कि मतलब मुझे उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया सबका काम। एक्टिंग से अलावा आपकी कंट्रीब्यूशन होती है क्रिएटिव प्रोसेस में? मैं इनके लिए जो हूँ ना, इनके स्टेनो का काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब यानी कि ये बोलते हैं और मैं लिखता हूँ, इस तरह वाला काम करता हूँ मैं। अभी भी हम एक वन लाइनर लिख वन के आए। लाइनर लिख के आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। कोई पंचेज ऐड करते हैं कभी? उमर कुछ सजेस्ट करते हैं आप? हाँ, उमर चीजें ऐड करता है, फिर वो मैं निकालता हूँ तो बेहतर प्ले तो मुझे पता चल जाता है कि ये चीज नहीं करनी। उस दिन मैंने इन्हें प्ले में आके, प्ले से पहले आके मैंने बताया कि यार ये एक आइडिया मेरे पास, इसको हम ऐसे करते हैं। तो बड़े सोचने के बाद कहते हैं आज दिन क्या है? मैंने कहा आज संडे। कहते हैं तुम एक काम करो, संडे को मुझे सजेशन नहीं दिया करो। संडे का तुम्हारी ये सबसे suggestion बुरी संडे को मिल रही है। बिल्कुल भी काम नहीं उमर के जो आइडियाज होते हैं ना, वो लाता बहुत दिल से उमर आइडियाज, बट उमर के आइडियाज वो होते हैं कि स्पेशली कॉमेडी से रिलेटेड वो उस तरह के आइडियाज होते हैं कि अगर वो सारे आइडियाज मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर दूं तो प्ले वापस एक 70 मिनट का प्ले बन जाएगा। 20 मिनट कम हो जाए। है ना। कोई ऐसा जोक आपने जो आपका हो, जो यासिर ने लिया हो प्ले में, एक कोई पंच कोई आपका रख लिया हो, कोई एक आधा आपका जेस्चर रख लिया हो? कुछ तो होगा। हाँ हाँ, मुझे याद है वो जो खातून बोलती हैं एकदम से, तू वाह ब्लास्ट करती हैं वो, और उसके बाद आके बैठ के कहते हैं कि आपके अंदर की मर्दाना ताकतों से मैं बहुत घबराता हूँ। ये वाला हल्का था। नहीं नहीं, laughter मुझे ना इससे- मुझे याद भी laughter नहीं इससे मुझे याद भरपूर भी नहीं रहता कौन सा मेरा है कौन सा किसका। जैसे इसमें एक चीज है जो मुझे सबसे अच्छा जो पार्ट लगता है वो बिलाल यूसुफजई का है। वो मैंने नहीं वो चीज लिखी हुई कि वो जो बैसाखियां मैं भूल जाता हूँ और वो लाके मुझे पकड़ाता और कहता है इतनी लापरवाही। कितना अच्छा पार्ट है वो मेरे जहन में भी नहीं था और वो उसने खुद बनाया, तो मैं जो याद रहे उसको मैं क्रेडिट देता हूँ। मगर होता ये है कि अगर आपने एक पूरा चीज लिखी है और उसमें अगर किसी ने 10 जुमले या 5 जुमले या 2 या 1 जुमला डाला है तो ऑब्वियसली वो कंट्रीब्यूशन ही कहलाती है। जब मैं फिल्म करता हूँ किसी की लिखी हुई या कोई ड्रामा करता हूँ या कोई और चीज, तो मैं उसमें जो एडिशन करता हूँ किसी के स्क्रिप्ट में, मैं कभी उसका क्रेडिट नहीं लेता और ना लेना चाहिए। ये मेरे ख्याल में आपका क्रिएटिव प्रोसेस है और ये आपकी कंट्रीब्यूशन है आपके काम में, ये तो होनी ही चाहिए। अगर ये भी नहीं है आपकी तो फिर क्या फायदा। एज एन आर्टिस्ट आप ऑब्वियसली आपने फिल्म भी की, आप ड्रामा भी करते हैं, थिएटर इज समथिंग दैट्स रियली क्लोज टू यू। एक थिएटर प्ले लिखने का जो प्रोसेस है वो क्या है? क्योंकि टीवी का तो हमें पता है, हम सुनते रहते हैं राइटर से। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ थिएटर प्ले? अच्छा, मेरे राइटिंग का प्रोसेस बिल्कुल ही फर्क है। बाकी थिएटर प्ले राइटर से फर्क है? हर राइटर से फर्क है। मेरे लिए सुकून का कमरा नहीं अहमियत रखता, मेरे लिए कोई खास जगह अहमियत नहीं रखती, मेरे लिए पहाड़ी इलाका जात अहमियत नहीं रखते, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक बंदा चाहिए होता है जो मैं बोलूं तो वो मेरे बोलने की स्पीड पे लिख ले। अच्छा। हाँ, जैसे वजाहत रहूफ, माय फर्स्ट स्टेनो। अच्छा, वजाहत का तो मैं मिलके लिखता रहा हूँ क्योंकि वो आइडिया उनका होता था, कॉन्सेप्ट उनका होता था और लाइंस भी उनकी होती थी बहुत ज्यादा, तो वो लेकिन टाइप खुद करते थे। बट उनकी स्पीड ऐसी है कि मैं जो बोल रहा हूँ ना वो लिखा जा रहा है। एआई है वो। सो योर प्रोसेस इज कि आप एक्चुअली कैरेक्टर बन के, ये कैरेक्टर बन के आप वो लाइंस बोल रहे होते हैं और वो कोई लिख रहा होता है। यासिर भाई का प्रोसेस जो है ना लिखवाने का बड़ा मजेदार है। बैठे हुए होंगे ना तो उनको मजा नहीं आ रहा लिखने का, वो फिर चलना शुरू कर देंगे, इधर से उधर जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे, बात करते जाएंगे डायलॉग, इसके बाद ये लिख दो, इसका अब ये लिख दो, अब उसका ये जुमला ऐड कर दो, अब ये कर दो। मतलब होता है ना, आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं साथ साथ और आपको फिर आगे जुमले आ रहे हैं, नहीं ये जुमले कहे जा रहे हैं और बात करते करते चलते, तो मतलब सीन इमेजिन कर रहे हैं दिमाग में कि उस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे होगा। ये थिएटर तो अब जाके मतलब पिछले साल लिखा था और ये इस साल लिखा है हमने। इससे पहले फिल्म्स हैं, ड्रामा, काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म जो हैं वो भी लिखी हैं, उसका भी यही प्रोसेस था इनका। ये इस सीन में, अच्छा हाँ इस सीन में अब ये करो, इसका ये डायलॉग लिखो, अच्छा वो भी है उसको भी ऐड करो, उसका ये डायलॉग लिखो। और थिएटर वैसे भी जो है ना वो रिहर्सल पे बनता है। रिहर्सल में चीजें आमद होती रहती है कि आप ये डालो। मेरा प्ले जो है वो रोज आना, हमारा जो एडी है लो IQ फिल्म्स का, वो रोज उसको एडिट करता है हर रिहर्सल पे। अच्छा। मतलब हर रोज स्क्रिप्ट चेंज होता है, हर रोज स्क्रिप्ट चेंज होता है। तो मेरे एक्टर्स के लिए बड़ी मुसीबत है। मेरे साथ एक्टर्स अच्छे होने चाहिए क्योंकि वो रोज के रोज आ जाए। थैंक यू। यासिर ने हमें कहा है कि वो खाली हाथ और भूखे पेट नहीं भेजेंगे यहाँ से। तो खाली हाथ का तो मुझे पता नहीं, पर भूखे पेट के लिए उन्हें बर्गर हमारे लिए मंगा लिया। खाली हाथ का मैंने कहा भी नहीं है। क्या आपने पल्ले से डाली है बात। तो थिएटर जो है वो सबसे मजे की बात उसकी ये है कि वो साथ साथ बनता है, वो कुक होता रहता है मुसलसल। बट व्हाट कम्स इन थिएटर फर्स्ट? सो लाइक फॉर एग्जांपल जब हम ड्रामों की बात करते हैं, जो राइटर से बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आता है ना दिमाग में, यार इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने ड्रामा बनाना है। थिएटर में क्या सिचुएशन पहले दिमाग में आती है, कैरेक्टर दिमाग में आता है, क्या पहले आता है दिमाग में जिसके ऊपर फिर आप वर्किंग शुरू करते हैं? लेकिन दुनिया में ना कोई मेरे ख्याल 12-13 कहानियां और बाकी सारी कहानियां उनके इर्द गिर्द बनी हुई हैं।
साथ कहते हैं लोग आप